प्रश्न कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इब्न बतूता जो विदेशी यात्री है, भारतीय समाज के बारे में जो उल्लेख किया है, ओके, तो कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था। जो नहीं था उसी को हम लोगों को देखना है, टेस्ट करना है। ऑप्शन ए कह रहा है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी कह रहा है सती प्रथा, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा और ऑप्शन डी है अंत्यज जातियां। ओके, तो अंत्यज जातियों के बारे में उल्लेख की बात कही गई है, तो ये 4 ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि इब्न बतूता जो है, यह जो इब्न बतूता की बात हो रही है, तो इब्न बतूता दिल्ली आया था। कब आया था, यानी भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। ओके, और दिल्ली पहुंचा यानी राज दरबार में मार्च 1334 में, यानी मार्च में यह पहुंचा दिल्ली में। और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था और मार्च 34 में दिल्ली आया था। और वह काजी के पद पर भी नियुक्त था। ओके, और 7 वर्षों तक काजी के पद पर था। इसलिए भारत में वह रहा। भारतीय समाज का उसने बड़ा नजदीक से अध्ययन किया। आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय समाज को बड़ा नजदीक से देखा और देखा तो भारतीय समाज में क्या क्या पाया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो उसके अनुसार इब्न बतूता जो भारतीय समाज का उल्लेख किया है, तो उसमें पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। ओके, पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। इसके बाद भारतीय समाज में जो प्रचलन में थी सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। इसके बाद आगे कह रहा है जौहर प्रथा का भी वह उल्लेख करता है। तो इब्न बतूता पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा, इन तीनों का उल्लेख करता है। बी ऑप्शन कह रहा है अंत्यज जातियां से तात्पर्य है अछूत जातियां, जिसको इंग्लिश में अनटचेबल कहते हैं। ओके, तो अनटचेबल जातियों का उल्लेख इब्न बतूता नहीं करता है, यानी यह सही नहीं है, यह गलत है। अंत्यज जातियों का उल्लेख इब्न बतूता नहीं करता है, अपितु अंत्यज जातियों का उल्लेख करने वाला जो विद्वान था या आप कह लीजिए विदेशी यात्री था, भारत आया था, वह था अल्बेरूनी इन अंत्यज जातियों का उल्लेख करता है। और यह अंत्यज जातियों की जो संख्या बताता है वह 8 बताता है। ओके, तो और जो अपने पेशे से जानी जाती थी, जो समाज में बहिष्कृत रूप में थे, उन्हें लोग मुख्य जो नगर थे उसके बाहर वो निवास करते थे। और उन जातियों में जो उल्लेख करता है, तो उसमें 8 जातियों में जुलाहा, इसके बाद शिकारी जो अपने पेशे से जाने जाते थे, नाविक, ओके, नाविक के बारे में कहता है, मछुआरा, जादूगर का उल्लेख करता है, मोची का उल्लेख करता है। ओके, मोची का उल्लेख करता है, धोबी का उल्लेख करता है और डलिया बनाने वाले का उल्लेख करता है। डलिया बनाने वाले जाति का उल्लेख करता है। तो इस प्रकार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। तो यह 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख कौन करता है? अल्बेरूनी करता है, ध्यान रहे। और यह कहता है कि इनकी पहचान इनके कार्यों से होती थी, ऑक्युपेशन यानी पेशे से होता था। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंत्यज जातियों में किनका उल्लेख नहीं करता है? अल्बेरूनी। तो इससे भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि वह किन जातियों का उल्लेख करता है। तो शिकारी, मछुआरा, मोची, जुलाहा, नाविक, जादूगर, धोबी और डलिया बनाने वाले, इन जातियों का उल्लेख करता है। कहता है इनकी पहचान इनके पेशे से होती थी, जो नगर के बाहर इनका निवास स्थान होता था, नगर से बाहर निवास करते थे। और यह अनटचेबल की श्रेणी में आते थे, जिनके लिए जो शब्द प्रयोग किया है अंत्यज जातियां। ओके, अंत्यज जातियों का। और अल्बेरूनी भी भारतीय समाज का बड़ा विस्तृत उल्लेख किया है। और फिर अगले प्रश्न में हम लोग अल्बेरूनी से संबंधित अन्य बातों पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। और लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए कि अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और महमूद गजनवी के समय महमूद गजनवी के साथ आया था। ओके, महमूद गजनवी के साथ आया था।